हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 सामाजिक विज्ञान भूगोल के वर्कशीट नंबर 5 को करने जा रहे हैं और आज की वर्कशीट में हम लोग मानव पर्यावरण के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और मानव अपने समाज से ही, अपने द्वारा ही अपना एक पर्यावरण बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं पर्यावरण कहते किसे हैं, तो मनुष्य के चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। लेकिन मनुष्य के चारों ओर अगर हम ध्यान से देखें तो मनुष्यों का भी आवरण है। जैसे हमारा राजनीतिक जीवन हमारे चारों ओर है, हमारा विद्यालय, हमारे बैंक, हमारे जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सब मानव के लिए कार्य करते हैं और मानव के चारों ओर रहते हैं। हमारा परिवार है, हमारा समुदाय है, हमारे धार्मिक स्थल हैं। तो इस तरह से ये सब मिलकर मानव पर्यावरण बनाते हैं, जो कि मानव के चारों ओर रहकर मानव की सहायता करते हैं, उसके कार्यों को सुलभ कराने में योगदान देते हैं। तो आज हम इसी चीज को समझने वाले हैं। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पारस्परिक क्रिया मतलब कि दोनों ओर से काम होते हैं। व्यक्तिगत मानव की ओर से भी होते हैं और कुछ सामुदायिक की चीजें होती हैं जो कि मानवों के लिए कार्य करते हैं, तो ये भी काम होता है। इसलिए पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। शुरू में जो आदि मानव आए थे और कुछ समय बाद उन लोगों ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया था। उनका जीवन सरल था, बहुत ज़्यादा उनको वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। उनको मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि की ज़रूरत नहीं थी। उनको बहुत जल्द जल्द कपड़े पहनने और फैशन की आवश्यकता नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। आपने जब आदि मानव की तस्वीरें देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि वजन ढकने के लिए वो वृक्षों के छाल और पत्तों का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में हम देखें तो हमारे पास हमारे वार्डरोब में बहुत सारे वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। लेकिन अगर हम इनके पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि ये सभी कपड़े हमारे संसाधनों से बनते हैं और प्रकृति के वस्तुओं को परावर्तित करके इन सभी कपड़ों का निर्माण किया जाता है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। आज से 25 साल पहले चले जाएं तो लोगों को मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज सब लोगों के हाथ में मोबाइल देखने को मिलता है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। जैसे कि वस्तुएं ज़्यादा बनाना, कपड़े ज़्यादा बनाना, आवश्यकता की वस्तुएं, चश्मे ज़्यादा बनाना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मनुष्य की आवश्यकता हो या फिर आवश्यकताएं बनाई भी जाती हैं कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता, आप ये ले लीजिए, ये गैजेट्स आपके इस काम में सहायता करेगा। तो इस तरह से व्यापार शुरू हुआ और उस व्यापार के लिए मानव ही मानव के लिए एक आवश्यकता बनकर रह गया। जैसे कि जब व्यापार शुरू हुआ था तो शुरू में वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब कि सामान के बदले सामान, आज भी बहुत गांवों में इस तरह की पद्धति चलती है कि गांव में जो दुकान होते हैं वो दुकान सामान, अनाज लेकर के कुछ सामान देते हैं। और हमने देखा भी है अपने बचपन में कि पहले लोग अनाज लेकर दुकानों में जाते थे, जैसे कुछ 2 केजी 4 केजी चावल लेकर जाते थे और उस अनाज को दुकानदार को देकर उसके बदले में कुछ आवश्यकता की सामान जैसे मसाले, तेल या फिर दाल या चीनी, चाय पत्ती वगैरह खरीद कर लाते थे। तो यह वस्तु विनिमय पद्धति थी और शुरू में ये पद्धति जब मानव आया था धरती पर तब चलती थी। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मुर्गे के बदले इतना सारा फल दिया जा रहा है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है। इसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं।
उसके बाद मुद्रा आया। मुद्रा में आप देखते हैं पैसा आया, रुपया आया, और मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। अब सामान लेकर सामान खरीदने नहीं जाना पड़ता था। नोट मतलब कि रुपए लेकर बाजार में जाकर हम किसी भी तरह का सामान खरीद सकते थे। लेकिन उससे भी एडवांस चीज आ गया आजकल, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का भी उपयोग किया जाता है। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्य के लिए उसने खुद का एक पर्यावरण बनाया। मतलब कि मानव ने ही मानव का पर्यावरण बनाया। और निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। जैसे आप इस चित्र को देखिए, यहाँ बीच में मानव है और इसको हम लोग मानव पर्यावरण कह सकते हैं। मानव पर्यावरण में क्या क्या आता है? हमारी राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक संस्थाएं जैसे लोकसभा, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सभी क्या हुआ? मानव पर्यावरण के अंग हैं और यह राजनीतिक स्थिति है हमारी। दूसरा हमारे विद्यालय, हमारे विद्यालय में हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्त, छात्र, हमको पढ़ाने वाले टीचर। और नेक्स्ट आर्थिक स्थिति में जो बैंक हैं, जो हमको मुद्रा उपलब्ध कराते हैं, जिनसे हम मुद्रा लेन देन करते हैं, वो हमारे लिए पर्यावरण के हिस्से हैं, हमारे मानवीय पर्यावरण के हिस्से हैं। चौथा हमारे धार्मिक स्थल, जहां हम अपने मन की शांति के लिए अपने देवताओं की साधना, आराधना और उपासना करने पहुंचते हैं। वहां साधु संत होते हैं, पुजारी होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के, मानव पर्यावरण के हिस्से हैं। और उसके बाद हमारा समुदाय, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे समुदाय के बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं और सामुदायिक संस्थाएं भी बहुत सारी हैं जो हमको सहायता उपलब्ध करवाती हैं। और नेक्स्ट सबसे बड़ा है मानव पर्यावरण में परिवार। परिवार हमको चलना, उठना, बोलना, खाना पीना, प्रेम, घृणा और एक दूसरे के प्रति सद्भाव सिखाता है। और उसके बाद डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, ये सभी भी मानव पर्यावरण के हिस्सा हैं। और ये सभी पर्यावरण, मानव पर्यावरण मानव की सहायता के लिए दिन रात कार्य करते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। क्या तालिका है? कि मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा। मतलब लॉकडाउन में कौन कौन सा हिस्सा कार्य करता रहा? तो हमारा राजनीतिक स्थिति कार्य करती रही, और उसके बाद आर्थिक बैंक भी कार्य करता रहा, और हमारा परिवार कार्य करता रहा, और हमारे डॉक्टर कार्य करते रहे। मतलब राजनीतिक स्थिति, राजनीति के लोग, बैंक, डॉक्टर और परिवार, ये कार्य करता रहा। हमारी राजनीति कार्य करती रही लॉकडाउन में, डॉक्टर कार्य करते रहे, बैंक कार्य करते रहे, हमारा परिवार कार्य करता रहा, और मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पाया तो वह था हमारा समुदाय। क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से समुदाय के लोगों को बाहर निकलने की छूट नहीं थी। धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक स्थल भी लिख सकते हैं, धार्मिक स्थल ये कार्य नहीं किए। और उसके बाद हमारे विद्यालय। ओके, तो ये सभी समुदाय के वो हिस्से थे जो कार्य नहीं कर सके। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।